दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना अब हमसे जुदा होने वाला है, अब रुख़्सत होने के करीब हो चुका है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक ऐसी रात रखी है जिसके बारे में मैं और आप नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इसका इनाम, इस रात की फ़जीलत क्या है वो बयान फ़रमाया है, जिसको आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल खुशी महसूस करेंगे कि ये वो मुक़द्दस रात है जो पिछली उम्मतों को नहीं मिली और उम्मत मुहम्मदिया को ये मुक़द्दस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा। लेकिन इस मुक़द्दस रात में आपको कुरान मुक़द्दस की तिलावत करनी है, नवाफिल नमाज भी अदा करनी है। अगर आपकी क़ज़ा नमाज हुई है तो वो नमाज की अदायगी भी करनी है। लेकिन आपको एक काम करना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मैं इम्पॉर्टेंट इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, चूँकि ये दुआ ख़ास तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस दुआ को शब क़द्र में ज़रूर पढ़ा करो। वो दुआ कौन सी है आप बग़ौर समात करें और जितना हो सके इस दुआ को आप पढ़िए शब क़द्र में। हो सके तो इसे किसी कॉपी में लिख लें या किसी जगह पे लिख लें और उसे याद कर लें। याद ना हो तो कागज़ पे लिख करके, कागज़ को देख करके ये दुआ पढ़ें। लेकिन आप शब क़द्र में, लैलतुल क़द्र में इस दुआ का ज़रूर विर्द करें, ये दुआ ज़रूर पढ़ें। वो दुआ कौन सी है आप सुने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर हम शब क़द्र को पा जाएं, अगर शब क़द्र हमें मिल जाए तो हमें रब की बारगाह में कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, अगर तुम शब क़द्र को पालो तो तुम ये दुआ ज़रूर रब की बारगाह में मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, जिसका मतलब होता है कि ऐ मेरे अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ करने वाले को पसंद करता है, बस तू मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दे, है ना। ये दुआ आपको ज़रूर मांगनी है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अल्लाहुम्मा तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ आपको ज़रूर मांगनी है शब क़द्र में, ठीक है। शब क़द्र के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस रात में क़याम करता है, इबादतें करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारी ख़ताएँ, हमारे गुनाह, आजकल हमारी ज़िंदगी की सांसें जो चल रही ना, उससे ज़्यादा हमारा गुनाह है। तो हम अपने गुनाहों की बख्शिश अगर चाहते हैं तो हम इस रात में, इस मुक़द्दस रात में हम लोग खूब इबादतें करें, रब को राज़ी करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख़ताओं को, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इसके हवाले से एक आपको हदीस पाक सुनाता हूँ दोस्तों। ये हदीस पाक सुन करके आपके कलेजे को ठंडक ज़रूर पहुँचेगी। यह हदीस पाक तफसीर कबीर जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 231 पर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सैयदना मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम उम्मतों की उम्रों को दिखाया गया, यानी पहले की उम्मतें कितनी उम्र गुजारेंगी, कितनी उम्र तक ज़िंदा रहेंगी, और उम्मत मुहम्मदिया के लोग कितनी उम्र तक ज़िंदा रहेंगे, ये उम्र नबी पाक अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा तो देखा कि उम्मत मुहम्मदिया यानी जो हमारी उम्मत के लोग हैं उनकी उम्र बहुत कम है। 100 साल, 90 साल, 80 साल, 70 साल में ही हमारी उम्मत के लोग मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। जब ये उम्र नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो गमगीन हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम सोचने लगे और रब की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, पिछली उम्मतों के लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा थी, 1000 बरस, 2000 साल, इतने सालों तक लोग ज़िंदा रहते थे। तो जब इतने सालों तक लोग ज़िंदा रहते थे तो जाहिर सी बात है इबादत भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बचेंगे वो लोग ज़्यादा इबादत करेंगे। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बारगाह इलाही में बात रखी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब, अगरचे आपकी उम्मत के लोगों की उम्र कम है, लेकिन आपकी उम्मत को एक ऐसी रात देता हूँ जिस रात में अगर वो इबादत करते हैं तो उसे एक रात, सिर्फ
ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ وہ رات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے نا؟ تو اگر ہم اور آپ لیلۃ القدر میں صرف اور صرف ایک رات رب کی بارگاہ میں عبادت میں گزار دیتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب 83 سال ہے نا، 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہمیں رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اس وجہ سے یہ رات بہت ہی زیادہ مقدس ہے، ہمیں اس رات میں عبادت خوب کرنی ہے، یہ رات ہمیں مس نہیں کرنا ہے نا؟ ان باتوں کا آپ خیال ضرور رکھیے گا اور اس کے لیے کوئی دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔